हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और अब हम लोग लास्ट वीडियो तक मिरर फार्मूला तो सीख गए थे। कार्टेशियन सिस्टम भी सीख गए थे। क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम, अपने मैथ्स में किस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम को यूज़ किया जाता है, वो सब सीख उन्हीं उसी कार्टेशियन सिस्टम के हेल्प से हम लोग अपने जो टर्म्स हम लोग जो सीखते हुए अभी तक आए थे, उसको हम लोग कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है कॉनकेव मिरर के केस में, वो सब अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, और अब सीख गए हैं तो मिरर फार्मूला, इसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला भी देख लिए थे। ये सब थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके भी समझाए हैं। कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस किस केस में नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, हाइट ऑफ इमेज किस पे डिपेंड करेगा, कब क्या लेंगे, मिरर फार्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, और दो फार्मूला उसके। आते हैं अब अपने क्वेश्चन पार्ट पे, और यहाँ से अपना मेन चीज़ बोर्ड्स का फेवरेट टॉपिक चालू होता है। बोर्ड्स का फेवरेट टॉपिक चालू होता है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो तुम्हारा, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, स्टेट कोई सा भी अदर बोर्ड हो, या आईसीआईसी हो, सब में लीनियर लाइट का मिरर फार्मूला से सवाल तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और लगाना यार, आज जो सवाल इस वीडियो में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसके बाद तुम बुक का कोई सा भी सवाल उठा के लगाना, लगेगा। बशर्ते कि इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, ये हर बार दिक्कत देगा। इसलिए इतना टाइम लेके हम लोग सीखे थे, और अब उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन, यानी कि हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट इमेज का साइज़ फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, साइज़ फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, और पोजीशन फाइंड करना है। किसका, इमेज, जो इमेज बना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है 1 सेंटीमीटर। ऐसा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बात कर ले या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बात कर ले, दोनों का मतलब सेम होता है, हाइट ही मानना उसको। साइज बोल दे या हाइट बोल दे, दोनों का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही होगा, हाइट ही मानना। साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये कनकेव मिरर का सवाल है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, ये कनकेव मिरर ड्रॉ करना। हर बार बताए हैं ये चीज़, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहला प्रायोरिटी क्या देना, एक अच्छा सा डायग्राम रिप्रेजेंट करना, शो करना, अच्छा सा डायग्राम ले लो, और इसमें सब कुछ दिखा देना तुमको अभी तक जितना कुछ सीखे हो। ये सर, ये पोल होता है, ये मेरा फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस जिसको कह देते हैं, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नई चीज़ जानते थे अभी तक, तो ठीक है, इतना कुछ होता है। अब देखो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है, जो कि कॉनकेव मिरर में कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। एक मिनट, ये लाइन टेढ़ी बन गई क्या, लाइन टेढ़ी बन गई है, सीधा बना लेते हैं यार, सीधा बना लो। फुल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगे। चलो, अब क्या बोल रहा है भाई कि ऑब्जेक्ट है, देखना रेड कलर से ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर साइज का है, जो कि कहाँ प्लेस्ड है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जरा जानना तो, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया, यही फोकल लेंथ होता है क्या, पोल से ही तो मेजर करते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर दिया है और ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर पे प्लेस्ड है, तो कहीं यहीं कहीं प्लेस्ड होगा ना। अब हमको बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं मालूम कहाँ प्लेस्ड होगा, लेकिन यहीं कहीं प्लेस्ड होगा, यहीं कहीं प्लेस्ड होगा। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग देखो, और एक चीज़ और जान लो, यहाँ से हम कैसे बता दें कि भाई एग्जैक्टली कहाँ प्लेस्ड होगा। तो अगर फोकल लेंथ, देखना, अगर फोकल लेंथ मेरा 15 सेंटीमीटर है, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो हटाओ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, सीखे थे रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड कर्वेचर और फोकल लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ फोकस। तो 2 टाइम्स ऑफ फोकस क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस मेरा कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, अरे 10 सेंटीमीटर है यार, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ, यानी 2 × 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब जरा एक बात बताना, एक बात बताना दोस्त,
मेरा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये मेरा 20 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? 15 सेंटीमीटर। तो बताना तो 15 सेंटीमीटर सेंटर और फोकस के बीच में ही तो आएगा। 15 सेंटीमीटर सेंटर और फोकस के बीच में ही तो है। ये 20 है, ये मेरा 10 है, तो 15 कहाँ आएगा? ये 20 है, ये 10 है, तो 15 यहीं कहीं तो आएगा बीच में। तो बस वही चीज़ हम पूछ रहे हैं, 15 मेरा यहीं कहीं बीच में तो ले लो। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इमेज ऑब्जेक्ट को अपना प्लेस कर देंगे। तो हर कुछ का तरीका होता है। तो कहाँ प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट ये रहा मेरा, ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। चलो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुआ, तो इस चीज़ को मिटा दे, इस चीज़ को मिटा दे, ये वाला साइड में कैलकुलेशन कर लेना, ताकि इमेज का प्रेजेंटेशन, डायग्राम का प्रेजेंटेशन सही सही हो। साइड में कहीं कैलकुलेट कर लेना छोटा सा, ताकि हमको ये पता चले ऑब्जेक्ट है कहाँ। ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब सवाल पढ़ो। तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे बताना, +1 सेंटीमीटर लेंगे या -1 से? अरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है लाला, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो +1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला मेरा क्या है? मेरा अगला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। यू मेरा देखना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, पोल से ऑब्जेक्ट किस तरफ है? लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना। पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या लगा? माइनस लगा। देखो माइनस लगा, ठीक है। ये क्या लगा दिए? माइनस लगा। और क्या दिया है? फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब ज़रा देखना, तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ भी पोल से मेजर करेंगे। फोकल लेंथ किधर है? माइनस, नेगेटिव साइड है, तो माइनस साइन। तो कब माइनस लगाएंगे, कब प्लस लगाएंगे? क्लियर हुआ। कॉनकेव मिरर के केस में पोल से फोकस किधर है? मेरा लेफ्ट साइड में। तो पोल से फोकस का दूरी तो फोकल लेंथ है, तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस लगे। तो कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा फोकल लेंथ माइनस होगा, हमेशा फोकल लेंथ किस में होगा? माइनस होगा। सॉल्व कर दो, अब कुछ नहीं हो, खत्म सवाल। मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। 1/f कितना भोला भाला है क्वेश्चन से देने वाला, सीधे फोकल लेंथ तुमको दे दिया। चलो 1/v, मालूम नहीं v क्या है, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ ये कहाँ पता है, प्लस 1/u मालूम है, कितना u है? -15। तो -15 साथ में लिखना, यहाँ मत लिख देना, बिल्कुल साथ में, फॉर्मूला का प्लस रहने देना वहीं पे, u के साथ माइनस लगाना। 1/f कितना है? तो f -10, सब सेंटीमीटर में, तो लास्ट में तो सेंटीमीटर में आएगा, उसमें तो कोई डाउट है नहीं अपने को, तो सेंटीमीटर में आएगा, वो हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो क्या था मेरा? 1/v + 1/, -15 = 1/10। कर लोगे? 1/v निकालना है, तो ये -1/10 बन गया, और ये माइनस, देखना ये प्लस जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, और ये तो माइनस में था ही। देखो, चाहे इसको ऐसे मत करो, झूठ मूठ का कंफ्यूज हो जाओ। देखो, अब ऐसे बना लो, 1/v ये बन जाएगा -1/15, प्लस माइनस ये बनेगा -1/10, ऊपर ले आए। अब देखना, तो 1/v निकालना है, -1/10, और ये -1/15 इधर जाके क्या बन गया? +1/15। तो 1/v = एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम आ जाएगा, 30 एलसीएम आएगा, ये -3, ये +2, 1/v = -1/30। तो अगर v निकालना होगा तो v कितना हो जाएगा? -30, और लास्ट में हम तो सारा यूनिट सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर, लास्ट में क्या क्या आ गया? इमेज डिस्टेंस। ये मेरा क्या आ गया? इमेज डिस्टेंस। नेगेटिव साइन के साथ आया, नेगेटिव साइन के साथ आया, मतलब ये क्या बता रहा है? ज़रा पीछे आना, तो -30 सेंटीमीटर। अब ज़रा देखना, सब कुछ हम दिखा रहे हैं एक साथ में, एक साथ में सब कुछ दिखा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ये फोकल लेंथ था, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ज़रा देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना लाए थे? फोकल लेंथ का डबल, 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था। इमेज कहाँ बना है? 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? पोल से लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बना है,
नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ बना है 30 सेंटीमीटर, यानी जितना दूर ये रहा मेरा 20, थोड़ा सा इधर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना है, यहाँ कहीं बना है, इधर कहीं बना है, अभी वो नहीं बताएंगे कि क्या कैसा नेचर का, इमेज के साथ बता रहे हैं। अभी इतना मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना, और ऑब्वियसली बनना ही था, रूल के हिसाब से केस में चले जाओ, जब सेंटर ऑफ फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो कहाँ बनता था इमेज, सेंटर के पीछे बनता था कि नहीं बनता था, यहाँ भी बन रहा है, बन रहा। चलो आ गया, तो ये मेरा इमेज डिस्टेंस निकल गया। तो पहला तो ये हो गया ना क्वेश्चन का पहला पोर्शन कि पोजीशन ऑफ इमेज तो निकाल दिए, पोजीशन ऑफ इमेज तो पता चल गया कि इमेज का पोजीशन क्या है, कलर चेंज करो यार, इमेज का पोजीशन क्या है ये हमको पता चल गया, पोजीशन ऑफ इमेज पता चल गया। अब हमको पता करना है कि साइज कैसा है इमेज का, इमेज का क्या साइज क्या है, तो वो भी पता कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। आप साइज पता करते हैं, साइज पता करने के लिए क्या चाहिए होता है यार, साइज पता करने के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है, हमेशा हमेशा, कभी भी साइज आ जाए, देखो डिस्टेंस पता करना है मिरर फार्मूला, साइज पता करना हो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, -v/u भी है और hi/h0 भी है, ho भी है, ये दोनों फार्मूला, अगर ये दोनों फार्मूला एक ही है, दोनों फार्मूला लीनियर मैग्नीफिकेशन का ही फार्मूला है, तो ये कह सकते हैं कि क्या कि -v/u जो है वो hi/h0 के बराबर होगा, ऐसा नहीं कह सकते। अगर m, ये देखना 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों अगर मैग्नीफिकेशन को ही बतला रहा है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा, अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो RHS भी इक्वल होगा, RHS को इक्वल कर दिए। देखो एक चीज़, ये चीज़ याद नहीं रखना था, ये चीज़ सिर्फ आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब जरा देखना हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ इमेज निकालना था, साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज। जरा बताओ तो v कितना लाए हो, v -30 है, देखना v कितना है -30 है, तो v -30, तो ये माइनस फार्मूला का तो माइनस लिखना, v के जगह -30 लिखना, माइनस फार्मूला का माइनस मत गायब कर देना, वो माइनस का माइनस रखा है, v के जगह -30 है, क्यों, क्योंकि v पीछे आंसर -30 आया था इसलिए -30 है। u किस में रखते थे, u क्या था, u देखना तो u किस में रखे थे, u भी नेगेटिव में रखे थे, u भी किस में रखे थे नेगेटिव, -15, तो पीछे चले जाना एक बार और इत्मीनान से वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करते समय गड़बड़ कर दिए प्लस माइनस का तो सवाल ख़त्म, तो वैल्यू आराम से पुट करना। अब जरा बताना तो हाइट ऑफ इमेज तो हमको निकालना ही है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जरा देखो तो किस में रखे थे, +1 था। अब क्यों था +1, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो +1 सेंटीमीटर में ही सब कुछ सेंटीमीटर में, तो इसका भी आंसर सेंटीमीटर में आएगा। जरा देखना तो इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा, ये माइनस ऊपर क्या बन गया +30 बना। अब देखो इतना बच्चे की तरह समझा रहे हैं भाई, ये नीचे -5 = hi/1, hi/1 क्या होगा, hi ही रहेगा, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करोगे तो वही रहेगा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया -2 आ गया, इसमें सेंटीमीटर में, ऑफ इमेज क्या आ गया -2, हाइट ऑफ इमेज -2 यानी कि साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज का मतलब क्या, साइज ऑफ इमेज, तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब जरा देखना तो इमेज -30 सेंटीमीटर पे प्लेस था, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्लेस था, ठीक है, और साइज क्या है -2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना था +1, उसका डबल बना है, उसका डबल बना और इसी तरफ बना है, और कॉनकेव मिरर है तो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है कि नहीं बनता है, बता, का डबल बना है, ये अगर +1 सेंटीमीटर का था तो ये +2 सेंटीमीटर का है, ये +2 सॉरी -2 ना, -2 से, और माइनस यहाँ अब दिखाने का वैसे ज़रूरत है नहीं माइनस, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे शो कर चुके हैं। किसी चीज़ को तुम बोल दिए हो कि, मान लो बोल दिए हो कि वाटर टेम्परेचर इज़ 4 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, वाटर टेम्परेचर इज़ 4 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, तो वहाँ पे -4 लगाना ज़रूरी थोड़ी ना, जब बोल दिए जीरो के नीचे है 4 तो वो माइनस ऑटोमेटिक काउंट है, तो वही चीज़ है, जब नीचे हम दिखा ही चुके हैं कि ये नीचे है तो यहाँ पे -2 लिखने का ज़रूरत भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दो, कहानी खत्म, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, वो -2 वहाँ आंसर में रहेगा, यहाँ कभी मत आ जाना कन्फ्यूज हो गया कि यहाँ सर माइनस क्यों नहीं लिखें,
यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इमेज को ही उल्टा दिखा दिए, इमेज इन्वर्टेड है। अब जब उल्टा ही दिखा दिए तो फिर माइनस लगाने का क्या ज़रूरत है, वहाँ यहाँ फिर से अगर माइनस लगे तो माइनस माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ से 2 लिखो, ठीक है। और ये मेरा था 1, ये 1 सेंटीमीटर था। बोलो यहाँ प्लस क्यों नहीं, भाई ऊपर की तरफ है तो प्लस माइनस का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस दिखाना है, इमेज डिस्टेंस भी तुमको दिखाना होगा, ये भी, ये पॉइंट भी दिखाना होगा। इमेज डिस्टेंस कितना था, तो इमेज डिस्टेंस मेरा है 30 सेंटीमीटर। अब अगेन नो प्लस नो माइनस, सिर्फ 30 सेंटीमीटर, क्योंकि दिख गया है कि हाँ इमेज इधर है, एरो दिखा के दिखा देना, ये रहा इमेज, तो इस डायरेक्शन में, तो वो 30 सेंटीमीटर नेगेटिव में। सारा कुछ सॉल्व करके दे दिए यार, नेचर बताना है बस। लो बताओ नेचर बताओ, वो अब इतना कुछ कर दिए तो नेचर क्या, नेचर का मतलब क्या हो गया ना, नेचर का मतलब हो गया कि बताओ कि ये कैसा नेचर का है, तो जरा बताना कैसा नेचर का बन रहा है भाई। ये लो डायग्राम में ही दिख रहा है तुमको, सबसे पहला रियल बन रहा है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में 6 में से 5 केस में रियल बनता है, और अगर इमेज इधर बन रहा है तो वो रियल ही बन रहा है, पढ़ के आए हैं, वो रियल ही बन रहा है, तो ये रियल बन रहा है, सबसे पहला पॉइंट तो ये रियल बन रहा है। और उल्टा है या सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या कमेंट कर देंगे कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, को कमेंट कर दो, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है। देखो एक सवाल को इतना टाइम लेके समझाने का मतलब क्या है कि तुमको किसी भी पॉइंट पे गड़बड़ी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, इससे ज़्यादा बड़ा सवाल तो पूछ भी नहीं सकता है। हाँ इसके अलावा इसके अदर टाइप का सवाल आ सकता है, ये एक टाइप का उसमें से सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले क्या, पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला लगाएं। पहले तो सबसे पहले गिवन जो है साइन के साथ, ठंडे दिमाग से साइन के साथ लगाओ कि साइन किस में प्लस लग रहा है किस में माइनस लग रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, सॉरी हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, दिख ही रहा है वो सब कुछ ना, वो सब कुछ दिख रहा है। अब बार बार एक चीज़ को बता के झूठ मूठ का वीडियो का लेंथ तो बढ़ाना नहीं है अपने को, मेरे हिसाब से तो समझ में आया होगा। अब अगर समझ में आया है तो आगे चले, आगे चलते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखो एक सवाल और, ये सवाल देखो, ये सवाल देखना जरा क्या है। कह रहा है ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई। अब देखो इस क्वेश्चन में हाई यूज कर लिया वर्ड, हाई का मतलब भी हाइट, साइज का मतलब भी हाइट लेना है, तो सब कुछ तो फिक्स चीज़ है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन इसलिए करा रहे क्योंकि ऐसा दिया रहता है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है, और 2 सेंटीमीटर प्लस की माइनस, प्लस हमेशा ऑब्जेक्ट का हाइट प्लस, प्लस सर प्लस प्लस ही रहेगा सर, तो प्लस 2 सेंटीमीटर हाई प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। भैया कॉनकेव मिरर है, सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर बना लो, सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर यहाँ पे बना लो, बना लिया कॉनकेव मिरर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं जाएगा कॉनकेव मिरर, और उस पर सब कुछ रिप्रेजेंट भी कर देंगे। ये सर ये रहा पोल, ये रहा मेरा फोकस, एक ही कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं हर बार, तुम लोग को कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है जरा अब आना, ठीक है। 2 सेंटीमीटर कहाँ पे प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट को भाई, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर दूर, कॉनकेव मिरर मतलब पोल से 16 सेंटीमीटर दूरी पे प्लेस्ड किया गया है, ठीक है भाई। तो 16 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर है, और पोल से 16 सेंटीमीटर दूर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 16 सेंटीमीटर है, किस में लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे सर, माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इधर ही तो कहीं रखेंगे, और इधर क्या है मेरा लेफ्ट हैंड साइड है पोल से, माइनस लेंगे, माइनस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। अब देखो इमेज का हाइट दे दिया है, ये क्या दिया है, इमेज का हाइट ही तो दिया है, और कैसा इमेज है, रियल इमेज है, रियल मतलब, रियल मतलब, रियल मतलब, रियल का मतलब मेरा इमेज इधर ही कहीं बना होगा, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में ही तो बना होगा, तभी तो रियल इमेज। उठाओ 5 केस, इसलिए बोले थे केस इंपॉर्टेंट है, उठाओ 6 का 6 केस, उसमें से 5 केस ऐसा होगा जिसमें रियल बनता है कॉनकेव में, और रियल देखना हमेशा इस तरफ बना होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो बताना, तो हाइट ऑफ इमेज क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर। अब जरा बताना कि प्लस लेंगे या माइनस लेंगे,
अब जरा बताना प्लस। अब यहाँ पे केस काम आए। हाँ, 6 में से 5 केस था जिसमें रियल बन रहा था, और उस पांचों केस में रियल इमेज किधर बन रहा था मेरा, लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा था। और लेफ्ट हैंड साइड में इमेज सीधा बन रहा था कि उल्टा बन रहा था, इस तरफ रियल इमेज सीधा बन रहा था कि उल्टा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। और याद रखना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो इधर जितना सारा इमेज बनेगा हमेशा उल्टा बने। रियल मिरर अगर रियल इमेज अगर है, अगर रियल है ना, अगर रियल इमेज बोल दिया है ना, तो वो हमेशा नेगेटिव साइन उसका हाइट में रहेगा ही रहेगा, वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। रियल के साथ इन्वर्टेड ही आएगा, रियल के साथ वर्चुअल नहीं आता है, रियल के साथ वर्चुअल नहीं आता है। तो सॉरी रियल के साथ इरेक्ट नहीं आता है, सीधा नहीं बनता है रियल इमेज के साथ में। तो रियल के साथ रियल इमेज आ गया रियल, तो हमेशा माइनस हाइट ऑफ इमेज के साथ हमेशा माइनस। 5 केस उठा लो, पांचों के 6 केस उठा लो पीछे, 6 केस में 5 केस में रियल बना होगा, रियल में देखना हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज बना होगा, इन्वर्टेड इमेज यानी नेगेटिव। ठीक, ठीक है। तो कहता है फाइंड द फोकल लेंथ, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है कि फोकल लेंथ फाइंड करके बताओ भाई, फोकल लेंथ फाइंड करके बताओ। पहला पार्ट है फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बता देंगे। कैसे बताएं भाई फोकल लेंथ? फोकल लेंथ के लिए हमको मिरर फार्मूला लगाना होगा। मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v तो है, सॉरी u तो है लेकिन v नहीं है और f नहीं है, तो मिरर फार्मूला तो डायरेक्ट नहीं लग सकता। मिरर फोकल लेंथ कहाँ से निकलता है, कुछ यहीं से कुछ निकलने का उम्मीद है ना, यहीं तो फोकल लेंथ कुछ आता है, यहीं तो आता है। इसके लिए u देना होना चाहिए, हाँ u दिया है। इसके लिए v देना होना चाहिए, नहीं v नहीं दिया है, तो v भी नहीं दिया है, f भी नहीं दिया है, तो दो अननोन कैसे निकले? तो अभी तो इस मिरर फॉर्मूला को यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो तब कैसे निकाले सर? तब मेरा फोकस क्या है कि हाँ, अगर v निकाल ले किसी तरीके से v को फाइंड कर लें, तो फोकल लेंथ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? मिरर फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो जरा देखना, तो मैग्निफिकेशन निकल सकता है क्या? HI/H0 होता है क्या? HI/H0 होता है क्या? और HI कितना दिया है? -3 सेंटीमीटर दिया है क्या? H0 कितना है? +2 सेंटीमीटर है क्या? जरा इसको डिवाइड कर दो तो -1.5 आएगा क्या सेंटीमीटर? ये और लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है। तो -1.5 आया क्या मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन -1.5 आया? हाँ सर आया। अच्छा एक बात और बताओ, एक फॉर्मूला तो और होता है मैग्निफिकेशन का, -v/u होता है क्या? होता है ना -v/u? हाँ सर होता तो है, होता तो है। तो जरा देखना, तो मैग्निफिकेशन की जगह अगर -1.5 पुट कर दें, मैग्निफिकेशन की जगह अगर -1.5 पुट कर दें और -v का -v रहने दें, क्योंकि हमको मालूम नहीं है वो क्या है, और u तो पता है -16 है, तो ये पुट कर दे -16 सेंटीमीटर। u तो -16 सेंटीमीटर, तो u -16 इस फॉर्मूला में पुट किए हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को इम्प्लाइड दैट किए हैं, इसी फॉर्मूला में पुट किए हैं। तो ये जरा माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से v निकला क्या मेरा, यहाँ से मेरा v निकला क्या, कितना निकला? ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 इंटू 1.5 कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। साथ में कौन सा साइन? माइनस साइन। साथ में कौन सा साइन? माइनस। बताओ भैया, बताओ बताओ बताओ, निकला कि नहीं निकला? v निकल गया, कहानी खत्म, v निकल गया, स्टोरी इज फिनिश्ड। इफ वी फाइंड v, स्टोरी इज फिनिश्ड। स्टोरी फिनिश्ड कैसे भाई? तो नाउ अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, अब लिखेंगे कि मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मिरर, अब तो भाई छाती चौड़ा हो गया, तो भाई अपने सवाल के मंजिल तक पहुंच गए। ये होता है, मालूम है हमको। v निकल गया है माइनस का 24, माइनस का 24। u पता है, u भी पता था, माइनस का 16, माइनस का 16, और सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लास्ट में आएगा ही आंसर। और ये हमको निकालना था 1/f। सॉल्व कर दो भाई, ये -1/24 हो गया, ये -1/16 बना, ये 1/f। एलसीएम लो जरा, कितना होगा? 48 हो जाएगा, -2 -3 1/f। देखना जरा, इधर देखना, इधर आना, 1/f इक्वल टू क्या होगा? -5/48 होगा, होगा। तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -48/5 सेंटीमीटर होगा, होगा।
यानी फोकल लेंथ अगर हम डिवाइड कर ले तो -9.6 सेंटीमीटर हुआ। अरे हुआ भैया कि नहीं हुआ बोलो, चेक करो, बताओ आ रहा है कि नहीं बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। तो क्या था सवाल? फोकल लेंथ निकालना था भाई, आ गया डन। फोकल लेंथ निकालना था भाई, वो तो डन हो गया, वो निकल गया। फोकल लेंथ -9.6 सेंटीमीटर। दूसरा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अरे ले 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 इमेज का पोजीशन ये रहा मेरा बी पार्ट। तो ए पार्ट चालू किए थे लेकिन उसी में बी पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये रहा मेरा बी पार्ट। ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन भी बताना था तो बता दी इमेज का पोजीशन क्या है। डायग्राम में ड्रॉ करके दे दें, ये कहानी अपना छूट गया था, इस कहानी को कर लो पूरी। डायग्राम में ड्रॉ करके दें, यू कितना था 16। अब फोकल लेंथ, अब जरा ध्यान से डायग्राम बनाना। फोकल लेंथ कितना लाए हैं 9.6, माइनस माइनस अब भूल जाओ, ये 9.6 है। अगर 9.6 मेरा फोकल लेंथ है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कैलकुलेशन कर लो। 9.6 अगर मेरा फोकल लेंथ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 2 डबल होता है, यानी 19.2 सेंटीमीटर। 19.2 सेंटीमीटर, यू कितना पे है, ऑब्जेक्ट रखा है 16 सेंटीमीटर, यानी 9.6 और 16 19 इसके बीच में रहेगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा, सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा। रहा बीच में, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है। साइज़ क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज़ 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर। सब कुछ अब दिखा सकते हो यार, अब तो तुम्हारी मर्जी है। ये 16 सेंटीमीटर, ये क्या है मेरा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, इमेज 24 सेंटीमीटर यानी कि के पीछे, यानी कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है भाई, इमेज इधर कहीं फॉर्म, इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हुआ, उल्टा फॉर्म हुआ है, नेगेटिव आ रहा है ना। हाइट ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है -3, तो बताए भी थे -3 क्यों हुआ है। तो ये हो गया मेरा। और ये कितना चला मेरा, कितना है यार 3 दिया है, ये तो दिया ही 3 सेंटीमीटर। और एक बच गया इसका इमेज डिस्टेंस, वो रिप्रेजेंट कर दो इमेज डिस्टेंस। पोल से कितना है -24। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ ये फाइंड भी करना था, इसलिए इसको लिख भी दे रहे हैं कि फोकल लेंथ 9.6। ये देखो सब कुछ रिप्रेजेंट कर दो डायग्राम में, तो एक भी नंबर फिर कटेगा नहीं कहीं से भी। समझ में आ गया, लगता है समझ में आ गया। आ गया तो अब तो ये 2 पार्ट का सवाल तो यार करके रखना, ठीक है। 2 तरीके का सवाल, 2 टाइप का सवाल तो सिखा दिए हैं। एक ये इस टाइप का सवाल, वो भी डायग्राम के साथ बताना है तुम लोग को, क्योंकि डायरेक्ट मिरर फॉर्म में मैग्नीफिकेशन का रख रहा था, नेचर कमेंट करना था। दूसरा इस टाइप का सवाल जहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया था मिरर फार्मूला लगाने के लिए, इनडायरेक्टली मिरर फार्मूला लगवा रहा था। इनडायरेक्टली कैसे लगवा रहा था देख लिए, ठीक है। तो ये और उसको भी डायग्राम के साथ हम लोग सीखें। तो ये आई होप कि यहाँ तक तुम लोग को ये 2 टाइप का सवाल समझ में आया होगा। इस मिरर फार्मूला पे 2 टाइप का सवाल इस मिरर फार्मूला पे सिर्फ 1 टाइप का सवाल और बनता है, इसके बाद 1 या 2 टाइप का सवाल और बनता है, वो भी हम करवा देंगे। इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है, पूरा का पूरा तुम्हारा ये चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म होगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बचेगा, यूज़ व्यूज़ सिखा देंगे, वो सब बड़ी चीज़ नहीं है। तब तक के लिए मन से पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।